तो थोड़ा देखा जाए, पहला चैप्टर आप लोगों का है विज्ञान में। अच्छा थोड़ा सा देखिए, हम लोगों ने परिभाषा पे चर्चा किया था विज्ञान का। परिभाषा था विज्ञान का कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया हो। या दूसरा परिभाषा में लिखवाया था कि अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को फिर दो भाग में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन। जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब सबका हम फादर लिखवाए थे कि फिजिक्स के जनक सर आइजैक न्यूटन, जनक या फादर, पिता जो कहिए, फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अब जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अब अरस्तु के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, जंतु विज्ञान का है, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक का नाम है। अरस्तु ने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। जंतु विज्ञान के बारे में लिखा, इसलिए एनिमल है, एनिमल माने जंतु, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया। और थियोफ्रेस्टस ने पादप के बारे में लिखा, पौधे के बारे में, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। पौधा है तो प्लांटेरम, प्लांट माने पौधा तो प्लांटेरम, और जंतु है तो एनिमल, तो एनिमेलिया। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया दोनों में कॉमन है। और जंतु विज्ञान है तो एनिमेलिया, पौधा है तो प्लांटेरियम। पहला पार्ट है आपका विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। देखिए, देखा जाए, सबसे पहले विज्ञान है और फिर मापन है। सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि चैप्टर का नाम विज्ञान और मापन है, तो इस चैप्टर का नाम तो पसंद समझ लीजिए। पहले विज्ञान का, पहले चैप्टर का नाम समझिए कि विज्ञान है क्या, मापन है क्या। तो अभी हमने बताया विज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज वेल परफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह माप कर अवलोकन किया गया हो। अब मापन क्या है? मापन क्या है? तो मापन का मतलब होता है किसी चीज को मापना। मापन का मतलब किसी चीज को मापना। अब मापने में क्या क्या आता है? जैसे आप दुकान में गए, अब बोले चावल 5 किलो दीजिए। चावल कितना? 5 किलो। तो ये 5 अलग है, केजी अलग है। ये नहीं जाके कहेंगे कि चावल 5 गो दीजिए। चावल 5 गो, आटा 10 गो, तेल 6 गो, तो कहेगा इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ, वही कहेगा कि कॉलम 1 गो तो चलेगा, कॉपी 2 गो चलेगा, चॉकलेट 5 गो चलेगा, लेकिन जैसे कह दीजिए आटा 6 गो, कहेगा इसके दिमाग सनक गया, इसको रांची भेजो, नहीं तो कोलवरे भेज दो, पैसा कम लगेगा। तो इसका मतलब मापना है, एक मापना बनाया गया जिसके द्वारा आप उसे माप सके और हर जगह तो हर जगह मान्य हो। जैसे रुपया है तो रुपया भारत में हर जगह कहीं भी जाइएगा दीजिएगा तो उसका मान्य हो। इसका मतलब थोड़े कोनो कागज जाके गांधी जी के चित्र लगा के दीजिएगा तो मान्य है। उसका एक मानक बनाया गया। तो मापने का भी एक पैमाना बनाया गया कि किस चीज को कैसे मापेंगे। जैसे केला लाते हैं तो कहते हैं 2 दर्जन केला, वो वहां थोड़े कहेंगे। अब तेल लाने जाएंगे, कहेंगे 2 लीटर तेल। आप कहेंगे आटा 2 लीटर दीजिए, तब देगा। केला 2 लीटर, सेव 2 लीटर,
कहेगा नहीं, इसका दिमाग फिर गया है, ये हमारा फिरकी ले रहा है। तो यही मापने की एक पद्धति बनाई गई, मापने की पद्धति बनाई गई। इस मापन पद्धति में दो चीज का उपयोग होता है। आप देख रहे हैं 5 किलो, 5 ग्राम, चाहे तेल लेंगे तो 5 लीटर, चाहे केला लीजिएगा तो 5 दर्जन। तो वहां दो चीज आप कह रहे हैं, एक आप 5 कर रहे हैं या आप किलोग्राम कर रहे हैं, एक आप 4 कर रहे हैं, एक आप लीटर कर रहे हैं, एक 6 कह दिए, एक आपने दर्जन कह दिया। अब कपड़ा लेने गए, कहेंगे 4 मीटर दीजिए, तो यहाँ पे आपने दो चीज देखा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हो गया 4 और दूसरा मीटर। हर जगह आप दो चीज देख रहे हैं, देखिए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हर जगह दो चीज है। एक 4 है मीटर, 5, अब 4, 5, 6 जो भी हो, तो जो आप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि मीटर दीजिए तो नहीं होगा। किलोग्राम चावल तो कहेगा कई किलो, अच्छा 4 कहेगा तो किलो नहीं कहेगा तो काम बिगड़ जाएगा, किलो कहेगा 1, 2 नहीं कहेगा तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब कि दोनों बोलना जरूरी है। अब इसका संख्या आप मात्रा भाई कि कितना हो सकता है, हमारे यहाँ 2 आदमी है तो 1 किलो में काम चल जाएगा, ढेर है तो ज्यादा लाना पड़ेगा, तो ये आपका संख्या बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो मापने में हम दोनों चीज का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए। देखा था, मापने में आप दो चीज का प्रयोग कर रहे हैं। पहला हो गया संख्या, पहला हो गया संख्या। अब आपको जितना लेना है, 5 किलो, 10 किलो, 5, 10, 15, 20, 40, 50, तब पहला हो गया आपने प्रयोग क्या किया, संख्या का। और दूसरा इसको कहते हैं, इसी को मात्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मात्रक। क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। रहने दीजिए, खुला खुले रहने दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए दो चीज आ रहा है, एक हमारा आ रहा है संख्या, दूसरा आ रहा है मात्रक। अब ये दोनों को मिला देंगे तो ये एक राशि हो जाएगी। देखिए यहाँ देखिए, मापने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक संख्या का होना जरूरी है, दूसरा मात्रक का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि चावल माप के लेना है तो 4 किलो या 10 किलो, तो 10 भी बोलना है, किलो भी बोलना है, यानी संख्या भी बोलना है और मात्रक भी बोलना है। तो अब समझ में आ गया, समझ में आया कि किसी चीज को मापने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। पहला हो गया संख्या, दूसरा हो गया मात्रक। मतलब संख्या, जो संख्या नहीं दिख रहा है, 6, 8, 10 गिनती इतना पढ़ लिए, जो भी मैथ में आप पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 जहां तक पढ़ी संख्या है, तो ये तो समझ में आएगा वो की संख्या है। बाकी बचा ये मीटर, लीटर, ग्राम, जो दर्जन जो भी है लीजिए, उसको क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। अच्छा ये हो गया मात्रक। अब आप क्या माप रहे हैं, वो राशि हो गया। जैसे हम चावल ले रहे हैं तो हम चावल में क्या मापेंगे, भारे ना मापेंगे चावल में कि कितना द्रव्यमान है उसका, तो वो हो गया, क्या हो गया, राशि हो गया। उसी को हम राशि बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये हो गया उसका मात्रक। अब राशि अलग तो मात्रक अलग। अब मान लीजिए कि हमको तेल लेना है तो लीटर में कहेगा, कपड़ों लेना है तो लीटर में थोड़े कहेगा, मीटर में। तो कपड़ा लेना है तो कहेंगे 5 मीटर, मीटर यानी कि लंबा हो गया, यानी कि हम उसमें लंबाई माप रहे हैं। अब कोई कहे कितना टाइम हुआ जी, हाँ कितना टाइम काम किए, तो 5 घंटा, तो घंटा क्या होगा, मात्रक हो गया। 5 संख्या हो गया लेकिन घंटा, जैसे कोई 5 घंटा, 5 तो घंटा क्या हो गया,
मात्रक, ये तो संख्या सब में रहेगा, मात्रक सबका अलग अलग। संख्या कॉमन हो सकता है कि 5 घंटा काम किए, 5 किलो चीनी चाहिए, 5 लीटर तेल चाहिए, कॉमन मिल सकता है, लेकिन मात्रक सबका अलग अलग। मात्रक ही डिसाइड करेगा कि वो राशि कौन सा है। जैसे 5 घंटा, तो घंटा में क्या आप मापते हैं? समय को मापते हैं। क्या मापते हैं? समय को। यानी घंटा कहने पर आप समझ गए कि ये समय हो सकता, ये समय ही है और कुछ नहीं है। मीटर कहने पर समझ जाएगा कि लंबा चीज मापने वाला है, लंबाई मापने वाला है, यानी कि जरूर लंबा होगा, ये नहीं कि जोखने वाला नहीं है वो। जैसे कह दिया ये 2 लीटर, तो समझ गए कि नापने वाला चीज है, ये नापने वाला है। नापना और मापना में अंतर है। नाप लेना कितना लंबा, माप लेना मतलब कितना है वो, 1 लीटर है कि 2 लीटर। तो जहां लीटर कह दिया समझ लीजिए वो माप रहा है, माप रहा है, समझ गए। अच्छा, जैसे किलो कह दिया आप समझ गए कि वजन कर रहा है, वजन कर रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बोले तो ये हो गया संख्या, ये हो गया मात्रक, ये हो गया मात्रक। अब यही मात्रक डिसाइड करेगा कि ये जो राशि है वो कौन सी राशि है। ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मात्रक डिसाइड करेगा कि वो राशि कौन सा है। और थोड़ा सा हम राशि का परिभाषा हम लिख देते हैं कि राशि कौन सा है और मात्रक क्या है। परिभाषा, राशि का परिभाषा देखिए, राशि इसको क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं राशि। भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिकी के नियमों को भौतिकी के नियम को जिन पद में व्यक्त करते हैं उसको हम राशि कहते हैं। अब ये राशि 2 प्रकार का होता है, राशि 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। राशि मतलब इसको क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, राशि 2 प्रकार का हो गया। पहला हो गया मूल राशि, मूल राशि पहला हो गया, और दूसरा यहां लिख दीजिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब राशि, यूनिट मतलब मात्रक होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अच्छा, मूल राशि की संख्या फिक्स है, मूल राशि की संख्या, मूल राशि की संख्या 7 है। मूल राशि की संख्या 7, इसको 7 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि चिन्ह नहीं कटा है तो कुछ और पढ़ लीजिए, 7 पढ़ते हैं, इसको 7 ऐसे लिखा जाता है। तो मूल राशि की संख्या 7 है, व्युत्पन्न राशि जितना है वो गिना नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले ये समझ ले कि मूल राशि है क्या और व्युत्पन्न राशि है क्या।
तब हम परिभाषा पढ़ेंगे, समझा देंगे, उसके बाद लिख लिया जाएगा। देखिए आपने पढ़ा इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट, पढ़ा? अल्फाबेट मतलब स्वर व्यंजन, स्वर, और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो आपने स्वर का परिभाषा पढ़ा है कि जो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, जिसका उच्चारण वही स्वर होता है। आप व्यंजन का पढ़ा होगा कि जिसका उच्चारण स्वर की, है ना, पढ़ा है। वहां पे भी, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यही लगेगा। मूल राशि जो है ये स्वतंत्र होता है। मूल राशि जैसे वहां पे था कि वॉवेल यानी स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसको ठेलने की आवश्यकता नहीं है, पीछे से ढका देंगे तबे बढ़ेगा। इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वो स्वर वर्ण होता है। उसी तरह से मूल राशि जो है इसमें किसी की सहायता, जैसे अभाज्य संख्या है, उस स्वयं में कटने वाला है नहीं तो स्वतंत्र है, वो दूसरे को काट सकता है, अपने थोड़े काटेगा। उसी तरह से मूल राशि जो है ये स्वतंत्र होता है, इसकी संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशि की सहायता से बनाया जाता है। जैसे आपने मैथ में, गणित में पढ़ा कि अंक जो है वो स्वतंत्र है, उसे बनाने में किसी का योगदान, लेकिन संख्या को बनाना है तो अंक का योगदान लेना पड़ेगा, अंक मिलेगा तो संख्या बनेगा। तो वैसे ही मूल राशि स्वतंत्र है। मूल राशि जब एक दो को मिल जाएगा, 2 को 3 को कोई भी मिल जाएगा तो वो राशि होगा व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि स्वतंत्र है लेकिन व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र, क्योंकि व्युत्पन्न राशि का निर्माण ही हुआ है स्वतंत्र राशि से। जैसे संख्या का निर्माण हुआ है अंक से, अंक का निर्माण किससे हुआ है? अंक खुद स्वतंत्र है। उसी तरह से मूल राशि खुद स्वतंत्र है। अब इसका उपयोग करके हम व्युत्पन्न राशि का निर्माण करेंगे, इसका उपयोग करके, यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? मूल राशि ही इसमें आएगा, क्योंकि इसी से न बना है। जैसे हमारा घर ईंटा से बना है, और घर को तोड़िएगा तो संगमरमर निकलेगा, ईंटा निकलेगा, है क्या निकलेगा? घर अगर हमारा ईंटा सीमेंट का बना है तो तोड़ेंगे तो टाइल्स और मार्बल थोड़े निकलेगा, ईंटा निकलेगा। उसी तरह से ये जो व्युत्पन्न राशि है वो बना है मूल राशि से, तो व्युत्पन्न राशि को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही मूल राशि मिलेगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि दीवार के ईंटा बना के तोड़ रहे तो वाह हमारे यहाँ तक मार्बल और टाइल्स निकल रहा है, तो वो नहीं निकलेगा। ईंटा से जोड़िएगा तो ईंटा निकलेगा, लकड़ियों नहीं निकलेगा। हाँ, उसी तरह से ये जो है व्युत्पन्न राशि मूल राशि से बना है, तो जब इसको तोड़ेंगे फिर यहीं आएगा, जहां चला है वहीं आएगा। समझ गए? जैसे हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे तो संख्या जहां से चला था वहीं पे घूम फिर के आ गया था, आया था कि नहीं? वर्ग जहां से किए थे वहीं से वर्गमूल फिर वापस आ गया। तो उसी तरह से व्युत्पन्न राशि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि को तोड़ेंगे तो व्युत्पन्न मूल राशि ही मिलेगा। तब मूल राशि लिखवा देते हैं, इसको मिटाएं। तो पहले हम इसको परिभाषा लिखवा देंगे, मूल राशि का परिभाषा क्या है। मूल राशि का परिभाषा तो आप भी बता सकते हैं, इतना देर से बोले तो आप भी बता सकते हैं कि वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, नहीं किसी का सहायता नहीं लेना। इसका मतलब क्या होता है? हम स्वतंत्र हैं, नहीं हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि हमको चकिया जाना है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर है कि फलाना आएंगे गाड़ी लाएंगे तो जाएंगे, और कोई गाड़ी उठाए चल दिया, मतलब स्वतंत्र है, जब मन के तब चला गया, तो हम उसके ऊपर निर्भर हैं। तो हम निर्भर हो गए तो व्युत्पन्न राशि, अपने गाड़ी से निकल गए हैं तो मूल राशि है। अब समझ आया? मूल राशि मतलब हम किसी पे निर्भर नहीं है, जब मन के तब चल दिए उठा के गाड़ी, जब हम फकीर हैं झोरा उठा के चल देंगे। अब व्युत्पन्न राशि है कि फलाने गाड़ी ले आएंगे तब ना हम जाएंगे, तब पता चला वो गाड़ी नहीं लाए, हम नहीं गए, तब दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो व्युत्पन्न राशि, हम अपने स्वतंत्र हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, तब मूल राशि। तब मूल राशि का परिभाषा है कि वैसी राशि जो कैसा हो? स्वतंत्र हो, मूल राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर है? मूल राशि पर।
तो जो वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर, उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो परिभाषा कहाँ भारी है? यही तो लिख देना है। अब किताब में खोजिएगा तो कहेगा ऐसे नहीं लिखल है। लिखल है चाहे नहीं लिखल है, अब चीजवा तो वही कह रहा है। आप सेब को काट के खाइए, चाहे छुरी से काटिए, चाहे सोजह खाइए, रहेगा तो सेब ही। खजूर अमरूद थोड़े बन जाएगा, काट दिए तो हमारा सेब अमरूद हो गया। तो आप किसी तरह से कहिए, चीज वही कहिएगा तो वह मूल राशि है। उसमें भी आप वही कहिएगा कि वह स्वतंत्र है, चाहे आप जिस तरीका से कहिए। तो देखिए, मूल राशि, मूल राशि या इसको आधारी राशि कहते हैं। कहीं कहीं मिलता है आधारी राशि, तो ऐसा नहीं कि तो मूल राशि है, आधारी राशि कौन राशि है? ये तो हम पढ़बे नहीं कि। तो राशि जान लीजिए कि राशि दुई प्रकार का होता है। अब वो नहीं कि कुंभ राशि, मीन राशि, फलाना राशि, ढिमका राशि, अब वो राशि नहीं। उसको भी ये नहीं है कि कुंभ, मेरा आपका कौन राशि है जी? तो कुंभ है, तो मेरा तो मकर है। तो चलिए, गड़ा हुआ धन, पंडित जी बोले है ना, बहुत हमारे रेखा में बहुत धन है, बहुत धन है, तो चलो खर्चा करो। यही नहीं पता है कि कहाँ धन है। ये पता है कि बहुत हमारे हाथ में बहुत धन है, लेकिन कहाँ है यही नहीं पता है। तो वो राशि नहीं, कुंभ राशि या मीन राशि। राशि दो प्रकार का होता है, एक मूल राशि और दूसरा कौन सा? व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि का नाम आप कह दीजिए आधारी राशि, तो थोड़े तीसरा राशि हो जाएगा। राशि दो प्रकार का, मूल राशि और व्युत्पन्न। मूल राशि का दूसरा नाम है आधारी राशि। क्या है? आधारी राशि। इसका परिभाषा लिखिएगा कि वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, मूल राशि कहलाता है। मूल राशि कहलाता है। अब इसमें 7 मात्रक मूल राशि, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, मूल राशि कहलाता है। मूल राशि की संख्या, मूल राशि की संख्या 7 होती है। 7 होती है। यहाँ राशि लिख रहे हैं केवल, और जब मात्रक पढ़ा देंगे तो मात्रक और राशि दोनों लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझे? पहले यहाँ हम केवल राशि लिखेंगे, जब मात्रक पढ़ा देंगे, जैसे राशि का परिभाषा पढ़े वैसे मात्रक होगा ना। जैसे किलोग्राम का क्या हुआ? मात्रक। लीटर क्या हुआ? मात्रक। तो मात्रक पढ़ा देंगे तब वहां पे राशि और मात्रक दोनों लिख देंगे। बोलिए, ठीक है? तो यहाँ लिखिए, केवल राशि लिखेंगे। 7 राशि होता है। लंबाई जैसे लिख लीजिए, 7 राशि होती है जो इस प्रकार है, इस प्रकार है। नंबर देख लिख देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। चाप चाहे तापमान जो कहिए, टेम्परेचर उसको कहते हैं। अब ताप कहिए चाहे तापमान कहिए। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, एक हो गया पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। न जैसे लिखिए, न तबारगी ना चाहे न जैसे लिखिए। ये हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितना है। अभी हो गया राशि, ये हो गया मूल राशि। अब आ जाए व्युत्पन्न राशि।
व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी संख्या फिक्स नहीं है, ये कितनों बढ़ाते जाइए, लेकिन इसके अलावा एक और राशि होता है आधारी राशि। दो आधारी राशि होता है, नहीं आधारी नहीं, उसको बोलते हैं संपूरक राशि। आधारी तो यही है ना जी, तो बोल नहीं रहे हैं आप लोग। ये आधारी राशि या मूल राशि। दो और होता है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, संपूरक राशि। संपूरक राशि उसमें दो आता है, समतल कोण और ठोस कोण। समतल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो पहले व्युत्पन्न राशि देख लीजिए। वैसी राशि जो मूल राशि के, वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो, मूल राशि पर निर्भर हो, अर्थात ऐसे करके लिखवा देते हैं कि मान लीजिए वो नहीं याद होता, ऐसे याद हो। अर्थात वैसी राशि जिसे मूल राशि की सहायता से, मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जा सके या व्यक्त किया जाता हो, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। व्युत्पन्न राशि कहलाता है। यही देखिए दो परिभाषा हो गया, चीज एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन लाइन बदल गया, कहने का लैंग्वेज बदल गया। वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो, अथवा वैसी राशि जिसे मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता हो, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे अब इसमें संख्या निश्चित नहीं है कि हम लिखवा दे 2 गो 4 गो 10 गो 12 गो 10 गो 100 गो 200, इसका संख्या निश्चित नहीं है। जैसे लिख दीजिए चाल, वेग, संवेग, कुछ लिख दीजिए, कुछ लिख सकते हैं, जो हम लिखे वही लिख रहे हैं, जो भी लिख दीजिए। भार, जो लिखिए, त्वरण, त्वरण, दाब इत्यादि कर दीजिए। अब कितना लिखेंगे, एक दो थोड़े है कि लिखवा देंगे तो लिखते चल जाइए। यानी कि अब पहचानना है कि मूल राशि कौन है, व्युत्पन्न राशि कौन है, तो याद कीजिए मूल राशि कौन कौन है, ये फिक्स है, इसको याद कर लिए, बाकी जो बचा वो कौन सा राशि होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। कौन राशि, 2 गो और याद रखना है, संपूरक राशि। तो 7 गो है याद कीजिए, 2 गो याद कीजिए, 9 गो याद कीजिएगा, बाकी व्युत्पन्न राशि। तो 9 गो आसान है कि हई आसान है, सोच लीजिए कि हई आसान है याद करना कि हऊ आसान है याद करना है। तो मूल राशि 7 गो है, 7 गो छोड़ के जो भी है, 2 गो संपूरक, 9 गो, वो छोड़ के जो भी राशि आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। ये लिख लिए, ऊपर वाले लिख लिए, तब लिखवा देते हैं संपूरक राशि। उसके बाद मात्रक के बारे में कल पढ़ेंगे, मात्रक, और मात्रक के साथ साथ कल लिखवा देंगे राशि और मात्रक। कल मात्रक पढ़ लीजिएगा तो राशि और मात्रक दोनों लिखवा देंगे साथ में। फिलहाल तो अभी केवल राशि लिखवा रहे हैं। और कौन सा लिखवाना है, संपूरक राशि, संपूरक राशि। संपूरक राशि, संपूरक राशि यह 2 प्रकार का होता है, या लिख लीजिए इसकी संख्या 2 होती है। संपूरक राशि इसकी संख्या 2 ऐसे कहिए, अच्छा 2 ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब है कि इसकी संख्या 2 होती है, होता है, जो लिखिए। और क्या, पहला हो गया समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। एक हो गया ठोस कोण,
ठोस कोण इन सॉलिड एंगल। दो हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और ठोस कोण। अब कल पढ़ा जाएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मात्रक के बारे में। समतल कोण प्लेन एंगल और यह ठोस कोण सॉलिड एंगल। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या है, और मात्रक भी इसी तरह, जिस तरह से राशि हुआ उस तरह से मात्रक, क्योंकि हमने बताया ना कि जिसका राशि है उसका मात्रक है, राशि का डिसाइड मात्रक से, जिसका मात्रक उसका राशि, जिसका राशि उसका नहीं, जैसे जिसका लाठी उसका भैंस, तो जिसका भैंस उसका लाठी। तो जिसका राशि है उसका मात्रक है, जिसका मात्रक है उसका। तो अभी हमने राशि पढ़ा, सेम यही तरह से रहेगा। राशि दो प्रकार का, मूल और व्युत्पन्न, ये मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो मात्रक भी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। संपूरक राशि है तो संपूरक मात्रक रहेगा, वहां थोड़ा सा अंतर है, बस मात्रक लिख देना है और क्या। तो जिस चीज का राशि है, राशि आपने तीन तरह का पढ़ा ना, पहला आपने पढ़ा कि मूल राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि, ध्यान दीजिए, पहला हो गया मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, एक और पढ़ लिया आपने संपूरक राशि। तब मात्रक पढ़ेगा तो फिर मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक, तीन यही रहेगा। कोई दिक्कत, फिर अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।